बहुत समय पहले की बात है। देवी पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। वर्षों तक कठिन साधना करने के कारण उनका शरीर तप की ज्वाला में झुलस गया और उनका रंग काला पड़ गया। जब भगवान शिव अंततः प्रकट हुए और पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तो एक दिन उन्होंने मजाक में उन्हें काली कह दिया। यह बात देवी पार्वती को छुप गई। वे मन ही मन आहत हुईं और दोबारा घोर तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। वे अपने पहले जैसे स्वरूप को वापस पाना चाहती थी। उसी जंगल में एक शेर भटकता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां देवी पार्वती तपस्या कर रही थी। वह भूखा था और उसे लगा कि शायद तपस्या में लीन यह स्त्री उसका भोजन बन सकती है। लेकिन जब भी वह देवी के पास जाने की कोशिश करता, तपस्या से उत्पन्न तेज और दिव्य ऊर्जा से पीछे हट जाता। शेर ने सोचा कि जैसे यह देवी तप कर रही है, वैसे ही वह भी प्रतीक्षा करेगा। दिन बीते, महीने बीते, फिर साल बीत गए। देवी तप में लीन रही और शेर चुपचाप इंतजार करता रहा। वह न गया, न कुछ खाया, बस देवी के समीप बैठा रहा। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती से वर मांगने को कहा। देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि मेरा रंग पहले जैसा उज्जवल और गोरा हो जाए। भगवान शिव ने वरदान दिया और जैसे ही देवी स्नान करने गई, उनके शरीर से एक दिव्य देवी का प्रकट होना हुआ, जिसे देवी कौशिकी कहा गया। साथ ही उनके शरीर का काला रंग जल में समा गया और वे फिर से गौरवर्ण हो गई। तभी से उन्हें गौरी भी कहा जाने लगा। जब देवी पार्वती स्नान के बाद बाहर आई, उनकी दृष्टि उस शेर पर पड़ी जो वर्षों से बिना कुछ खाए उन्हें खाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, पर कभी उनके तप की आभा के कारण पास न जा सका। देवी का हृदय करुणा से भर उठा। वे भगवान शिव के पास गई और बोली, हे नाथ, जैसे मैंने वर्षों तक तप किया, वैसे ही यह शेर भी बिना कुछ खाए मेरी प्रतीक्षा करता रहा। इसकी भक्ति और धैर्य भी मेरी तपस्या से कम नहीं है। कृपया इसे मेरी सवारी बनने का वरदान दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और शेर को देवी का वाहन बनने का वरदान दे दिया। तब से मां पार्वती शेर पर सवार होकर जगत की रक्षा करने लगी और उनका एक नया रूप प्रकट हुआ, मां दुर्गा, और वे कहलाने लगे मां शेरावाली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय मां शेरावाली की, जय माता की।